जब भरत जी भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तब राम जी उन्हें समझाते हुए जीवन की नश्वरता और कर्तव्य के महत्व पर उपदेश देते हैं। तात, इस संसार में मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। संपत्ति, यौवन और जीवन सब कुछ नदी के वेग की तरह बह जाने वाला है। इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह शोक न करे और अपने धर्म, कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करे। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है और प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा। जीवन के लिए सीख। कठिन समय में या जब व्यक्तिगत भावनाओं और कर्तव्य के बीच टकराव हो, तो हमेशा कर्तव्य, धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। जीवन नश्वर है, इसलिए जो समय है उसमें सही कार्य करें। हनुमान जी से भेंट, किष्किंधा कांड, सच्चे सेवक की पहचान और प्रशंसा। हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिलते हैं और सुग्रीव से मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, तब राम जी लक्ष्मण से हनुमान जी की विद्वत्ता और वाक्पटुता की प्रशंसा करते हैं। लक्ष्मण, एक सच्चा सेवक और मित्र वही है जो अपने स्वामी के हित की बात करे, भले ही वह कड़वी लगे। जीवन के लिए सीख। हमें लोगों के गुणों की पहचान करनी चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। साथ ही संवाद, संचार में विनम्रता और स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुग्रीव से मित्रता, किष्किंधा कांड, मित्रता के धर्म और वचनबद्धता। अग्नि को साक्षी मानकर राम जी और सुग्रीव मित्रता करते हैं। राम जी सुग्रीव को आश्वस्त करते हैं कि वे उनके दुख को दूर करेंगे। सुग्रीव, जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसे देखने मात्र से पाप लगता है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय साथ न छोड़े और बिना स्वार्थ के मदद करे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं बाली को मारकर तुम्हारा खोया हुआ राज्य और पत्नी वापस दिलाऊंगा। जीवन के लिए सीख। जीवन में सच्चे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। मित्रता निस्वार्थ होनी चाहिए। अपने दिए गए वचन, वादा का पालन करना, चाहे कितनी ही कठिनाई आए, एक अच्छे इंसान की पहचान है। विभीषण की शरणागति, सुंदरकांड / लंका कांड, क्षमा और शरणागत की रक्षा। जब विभीषण रावण को छोड़कर राम जी की शरण में आते हैं, तो सुग्रीव सहित कई लोग उन्हें शत्रु का भाई मानकर संदेह करते हैं। तब राम जी एक बहुत ही शक्तिशाली उपदेश देते हैं। मित्र, जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता, चाहे वह मेरा शत्रु ही क्यों ना हो। यह मेरा व्रत है कि जो व्यक्ति भयभीत होकर या आश्रय चाहकर मेरे पास आता है, उसे मैं अभय दान देता हूं। यदि स्वयं रावण भी क्षमा मांग कर आए, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। जीवन के लिए सीख। भगवान राम हमें क्षमा का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। यदि कोई अपनी गलती मानकर सुधारना चाहता है और शरण चाहता है, तो उसे क्षमा करना चाहिए। बदले की भावना से ऊपर उठना महानता है। रावण के वध के बाद लंका कांड, शत्रु प्रेम और शिष्टाचार। रावण के वध के बाद राम जी देखते हैं कि रावण का मृत शरीर पड़ा है। वे लक्ष्मण को रावण के पास जाने और उससे राजनीति का ज्ञान लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी राजा था। लक्ष्मण, रावण मेरा शत्रु था, लेकिन अब वह मृत है। मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है। यह रावण महाज्ञानी और नीतिवान राजा था। जाओ और इसके चरणों के पास खड़े होकर विनम्रता पूर्वक इससे राजनीति और जीवन का ज्ञान प्राप्त करो। जीवन के लिए सीख। अपने शत्रु के भी गुणों को पहचानना चाहिए। शत्रुता केवल जीवित रहने तक ही रहनी चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों या ज्ञानियों के प्रति हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। रामचरितमानस से अन्य महत्वपूर्ण उपदेश। राम केवट संवाद, अयोध्या कांड, विनम्रता और भक्त के प्रति भगवान के प्रेम का अद्भुत उदाहरण। राम जी हमें सिखाते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, संपत्ति या पद के नहीं। राम जटायु प्रसंग, अरण्यकांड। एक पक्षी जटायु के प्रति राम जी का सम्मान
और उनके मोक्ष की व्यवस्था करना सिखाता है कि हमें हर जीव के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। शबरी के बेर, अरण्य कांड, जाति और भेदभाव को नकार कर सच्चे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करना सिखाता है। राम जी हमें बताते हैं कि भगवान के लिए सभी समान हैं